कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान, मेरे साथ है सनी सर। ज्वलंत मुद्दा, चारों तरफ एक ही चीज है और उसे लेकर भटकाव है। बल्कि और तौर सर एसएससी वाले मास्टरों ने तो हमारे सीटेट का मजाक उड़ा दिया बगैर जानकारी हुए। आधी अधूरी बात है आधे सर। मुझे एक चीज जो 2-3 दिन में, मतलब कल से ही तो हुआ है ये। हाँ सर, सीईटी और सीटेट जो एक तरीके की बात हो रही है, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस समझना सर, बहुत जरूरी है। सीईटी से शुरू कर लें क्योंकि ये नया आया है। क्योंकि ये मुझे ये भी थोड़ा नया आया समझना है। देखिए सर, बैंक में और रेलवे में और एसएससी में हमारे देश में क्या होता है, प्री एग्जाम लिया जाता है, फिर मेंस होता है, प्री मेंस। और बहरहाल एक तरीके से अगर आप देखें तो कमोबेश सब में वही चीजें हैं कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और वही सारी चीजें हैं। बेसिक सी जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, वही सारी चीजें हैं। प्री सर होता किस लिए कि जब फॉर्म आता है, बड़ी वैकेंसी आती है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे बच्चे भर देते हैं। बेसिकली ये स्क्रीनिंग करते हैं, फिल्टर। हाँ, कि हमें पहला स्टेप है कि हमें यहाँ तक जो है लगभग 1,50,000, 1 लाख भी नहीं, लगभग 50,000 बच्चे पहुंचाने। तो 50,000 बच्चे छांटने के लिए पेपर होता है। अब पेपर हो रहा है, बार बार बच्चे भी बार बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो प्री वाला कल्चर वो हटाना चाहते हैं। उसका कोई वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एसएससी भी जब वैकेंसी नहीं होती तो नहीं निकालते, बैंक वाले नहीं होती तो नहीं निकालते। कभी एसएससी में 35,000 आती हैं, कभी 5,000 आती हैं, उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। प्री इज ए फिल्टर्ड एग्जाम, मतलब इज ए एग्जाम टू फिल्टर, जिसमें फिल्टर करेंगे और कुछ बच्चे यहाँ तक लेके आने। बिल्कुल। तो बच्चे को सर बार बार भरना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि एक एग्जाम ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हो गया सर, सिंपल सी चीज है। ये सीईटी लेंगे, हाँ, जैसे हम लोग सीटेट लेते हैं, नहीं तो सर, हम कहते हैं कि हम एलिजिबिलिटी देख रहे हैं कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए। उसके बाद और पेपर लिया जाता है, टीजीटी पे, पीआरटी पे और पीजीटी पे, फिर नौकरी दी जाती है। सर ये जो आपने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया ना कि हम जैसे ये सीईटी लेते हैं, हम सीटेट लेते हैं, ये कंफ्यूजन है। बाकी सब टीचर्स को लग रहा है, एसएससी वाले टीचर्स को, कि सीटेट कोई फिल्टर करने के लिए एग्जाम है। सीटेट कोई फिल्टर करने के लिए एग्जाम नहीं है। सीटेट तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो, 2 तरीके के एग्जाम होते हैं, क्राइटेरिया बेस्ड और नॉर्म बेस्ड। मतलब हम तो पढ़ाते भी हैं पेडागोजी में कि 2 तरीके के पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जो आपको आपके कंपटीटर से चेक करवाता है कि कौन आगे कौन पीछे है। एसएससी, बैंक, रेलवे उन्हीं तरीके के एग्जाम्स हैं। आपको चेक किया जाता है आपके कंपटीटर के बिहाफ पे कि 100 में से 90 इसके आए हैं, मेरे 80 आए हैं, ये जीता मैं हारा। सीटेट है एक क्राइटेरिया बेस्ड एग्जाम। इस क्राइटेरिया से ऊपर आप पास माने जाओगे। ये एक तरीके का टेक्निकलिटी को जांचने के लिए, जैसे आप बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं सर, बिल्कुल, और उसे हमारे देश में मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसकी गुणवत्ता हमारी सरकार कैसे चेक करेगी, तो एक पेपर ले लेते हैं। और उस पेपर में जो बच्चे पास होते हैं बाहर से डॉक्टरी करके आगे, जिसका परसेंटेज काफी कम है, 2-3% ही। अभी यूक्रेन वाला मुद्दा आया तो काफी चीज उठी भी थी कि बाहर से बच्चे एमबीबीएस करके आते हैं, फिर पेपर ही पास नहीं हो पाता है तो डॉक्टर नहीं बन पाते। तो वो एक तरीके का सीटेट जैसा एग्जाम है जो आपको ये कह रहा है कि आपने जो बीएड किया या आपने जो चीज की, क्या वो एक आपको गुणवत्ता दे पाई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ये पेपर जो है सीटेट कोई फिल्टर करने के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद। और हमारे देश में जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है, उसमें गुणवत्ता देनी है बच्चों को, तो गुणवत्तावान टीचर मिल पाए, सीटेट उसके लिए है। अदरवाइज सर 100 की सीधी एक बात है, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि मैं टीचर बनने योग्य हूं या नहीं। और ये है एंट्रेंस। ये एंट्रेंस है, ये तो फिल्टर कर देगा। जैसे अब फिल्टर कैसे करेगा कि प्री में जिन बच्चों के, मान लिया ये हम हर बार प्री लेते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। बैंक वालों को 10,000 वैकेंसी लानी है तो वो सीईटी का स्कोर कार्ड चेक करेंगे कि अच्छा 100 में से तुम्हारे 80 से ऊपर है, आ जाओ, मेंस दे दो, नौकरी दे देंगे। सीटेट में कहीं ऐसा होता देखा है तुमने कि सीटेट इस बार बस 120 से ऊपर वाले भरेंगे, 110 से ऊपर वाले भरेंगे? तो बहुत गलत जानकारी है। मतलब देखिए, मेन मुद्दा ये है, क्योंकि पिछले 2 दिन से, कल से क्या हो रहा है ना, कि जैसे टीचिंग वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा परेशान है। तो तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तुम्हें सीटेट या स्टेट का टेट देना होता है।
इसके बेसिस पे नौकरी नहीं निकाली जाती है कि सीटेट पास हो गया तो नौकरी निकाल दो, सीटेट पास नहीं है तो नौकरी नहीं निकाल दो। नौकरी सीटेट है तो लेट कर दो। बिल्कुल, ये इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। बात करने के लिए आदमी कुछ भी बात कर दे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कई ये तो एग्जाम थोड़ा सा अलग है तो सर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी सारी वैरायटी है ना टीचिंग एग्जाम। सही बात है। देखो टीचिंग एग्जाम्स को भी सुधारा जा सकता है, इसमें भी कई चीजें अच्छी की जा सकती हैं, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, क्या कर सकते हैं वो तो मैं बता रहा हूँ सर ना, सब जो कितनी बार मैं बोल चुका हूँ ये बात कि जितने भी बोर्ड हैं टीचिंग में, उन सबको अपना एक फिक्स कैलेंडर देना चाहिए। बिल्कुल, बस हर साल उसमें चाहे 50 वैकेंसी आए, आप चाहे किसी साल 500 आए, चाहे किसी साल 40, एक बार निकालिए। और एग्जाम जैसे हो तो जल्दी हो। बिहार में नहीं हो रहा है क्या? 2-3 महीने में एग्जाम हो गया। अच्छा चलो, अब सर क्या होता है ना, एसएससी वाले स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हमारे आदरणीय गुरुजी कुछ गलत जानकारी उन्हें मतलब उनकी टीम ने दे दी होगी, उन्होंने बता दी आगे, उन्होंने कह दिया कि 3 साल सीटेट की एलिजिबिलिटी होती है। बच्चे का तो भविष्य खराब हो जाता है। देखो सीटेट की एलिजिबिलिटी जब पहले भी होती थी तो 7 साल होती थी, और अब तो लाइफ टाइम आपने सीटेट पास कर लिया, आप हो गए एलिजिबल। आपको प्राइवेट जॉब भी करनी है तो सीटेट आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक तरीके का गुणवत्ता बता रहा है आपकी कि आप कितने गुणी हैं। आप प्राइवेट में जॉब करिए, आप कहीं फॉर्म भरिए, तो एक तरीके से साथ में डॉक्यूमेंट लगाना है। ये तो एक डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट की तरह, और नथिंग एल्स। इसके नंबर के बेसिस पे कोई जॉब नहीं मिलती इसकी वजह। अच्छा, गुरुजी ने उसमें ये भी कह दिया कि सीटेट जब से आया है तब से वैकेंसी लेट आने लगी है, 3-3, 4 साल। भैया ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ सीटेट लगता है वहां भी देर से वैकेंसी, जहाँ सीटेट नहीं लगता वहां भी देर से वैकेंसी है। शिक्षकों का शिक्षा व्यवस्था में बहुत बुरा हाल है। ये चीज उनकी सही है कि बुरा हाल है, लेकिन उसका कारण सीटेट नहीं है। हालांकि अगर सीटेट की तरह बाकी एग्जाम लेने लगे, साल में 2 बार शिक्षक भर्तियां होने लगे तो मजा ही हो जाए। तो वहां एक चक्कर, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी है, लगभग 1-1.5 साल हो गया सर आए हुए, मेरे हिसाब से 2021 में आई थी। हाँ। और तब से अब तक एग्जाम। टीचिंग में तो हम लोग शुरू से एक ही डिमांड, जैसे पिछले 2 साल से जब से ये मुद्दा चला है, तो हम तो यही कह रहे थे कि एक कैलेंडर बनाया जाए। है तो एक संस्था कैलेंडर देती तो है, DSSS जिसमें आप सिंपल 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए वैकेंसी निकालो। देखिए बिहार गवर्नमेंट, you can hate them, you can love them, but you cannot ignore them। बिहार इतनी तेजी से काम किया। 25 तारीख को फॉर्म भरे गए, 9 से 10 क्लियर, 11, 12 क्लियर। एस्टेट नहीं था, एस्टेट क्लियर। इच्छा शक्ति होगी तो होगा, तो तुरंत हो जाती है सारी चीजें। तो उसमें सीटेट कोई अड़ंगा नहीं है। जैसे सर ने अपनी वीडियो में एग्जाम्पल देते समय ये भी कहा, तुम सबने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी, तो मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि सीटेट की वजह से लेट हो जाता है, सीटेट वेस्ट चला जाता है, लाइफ टाइम में वेस्ट नहीं जाता। वैकेंसी हमारे यहाँ भाई ऐसे ही लेट करते हैं ये लोग, कुछ जगह बहुत फास्ट कर देते हैं, कुछ जगह बहुत स्लो कर देते हैं। DSSS भी एग्जाम कैलेंडर देता है तो जालिम फॉलो नहीं करता। और बाकी देखिए सीटी का क्या मतलब, उसका प्रोज एंड कॉन्स है, वो ज्यादा बेहतर वो लोग समझते हैं। उसमें हम नहीं कहना हमारा चाहते। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कल से हम लोगों के पास इतने फोन आ गए कि आधे बच्चे तो सर ये पूछ रहे हैं कि सर अब सीटेट नहीं होगा क्या, अब सीटी होगा क्या, अब सुपरटेट नहीं देना पड़ेगा क्या? हाँ, ये सब का टीचिंग एग्जाम से लेना देना नहीं है। एसएससी और बैंकिंग यहाँ के लिए बात की गई है, तो वो वहाँ वो टीचर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम टीचिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। टीचिंग पे इसका कोई असर नहीं है। टीचिंग पे तुमको जैसे सीटेट देते हो वैसे ही देना है ना। और रिलैक्स रहो, हाँ, अपना पढ़ते रहो, इसका हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। 6 से 8 वालों की प्रिपरेशन, सर मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मौका बीएड वालों को मिलेगा। ठीक है, आगे उनकी लड़ाई जारी है, हमारा पूरा सहयोग है, हर तरीके की बात सही है, वो सारी बात सही है, लेकिन ये न्याय होना चाहिए। उतना ही सत्य है कि जो हाथ आया मौका है उसको हाथ से ना जाने दिया जाए। हमेशा कहते हैं कि जो चीज आपके सामने आ रही है पहले उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, संघर्ष विराम संघर्ष जो गांधी की रणनीति थी उसी पे चलिए। और अभी बीएड किए हुए बच्चों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। बिहार के अंदर 52,000 वैकेंसी है। चुपचाप एकदम घर पे बैठ के ढंग से पढ़ाई करिए, इस 52,000 में 1 नंबर आपका आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप आगे की लड़ाई लड़ते रहिए, किसने मना किया। लेकिन ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। इन सब चक्करों में आप मत पड़िए। टीचिंग वाले अपना चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इसके साथ बाय बाय कर दे सर वालों। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए। बाकी बाय बाय और
तब तक के लिए वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचा दो ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो सके और एसएससी वाले मास्टर हमें बकस दें कि सीटेट का उनसे कोई लेना देना नहीं है।